नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। एक वेब सीरीज का सीजन 4 जो है वो लॉन्च हुआ है, जिसने पूरे बिहार की राजनीति में तहलका मचा दिया है। और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि वो सीरीज का सीजन 4 जो है वो महागठबंधन को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया है। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी की उप संपादिका प्रियंका रॉय। देखिए, चुनाव से ठीक पहले वो सीरीज का चौथा सीजन आया है। हम किसी और सीरीज की नहीं बल्कि महारानी सीरीज की बात कर रहे हैं, जो सोनी लिव पर है। ठीक है, उसका सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 भी मौजूद है वहाँ। और इस दौरान जो उसका सीजन 4 आया है वो चुनाव से ठीक पहले आया है। और बीजेपी ने आरोप लगाया है अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट कर, और बीजेपी ये कल से ही चल रहा है, इसका वीडियो वायरल हो रहा है। और आरोप है कि वो सीरीज के द्वारा महागठबंधन को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जी देखिए, सीरीज का जो दौर है ना, वो मतलब उसमें लोग, कोई भी सीरीज़ होती है जो रियल इवेंट पे बेस्ड होती है, कई सीरीज़ के द्वारा लोगों को बहुत सारी इवेंट के बारे में पता चलता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है जो पहले हो चुका है। जैसे 20s के बाद हम लोग का जो जनरेशन है, तो उससे पहले क्या क्या घटना हुई थी ऑल ओवर इंडिया में, तो ये कई लोग ना सीरीज़ फिल्म के माध्यम से ही जानते हैं। महारानी जो सीरीज़ है, इसमें भी पूरी बिहार की राजनीति को दर्शाया गया है। इस सीरीज़ में लालू राज में क्या हुआ, उस समय कौन, ये 90s के दशक में कौन थे प्रधानमंत्री और कौन थे सीएम बिहार के, इन सब के बारे में दर्शाया गया है। इन सब की जितनी भी राजनीतिक चीज़ें हैं, गतिविधियाँ, उन सब का खुलासा हुआ इस सीरीज़ के दौरान। और लेकिन ये इस सीरीज़ का जो चौथा सीज़न है, जो इस बार अभी आया है चुनाव से पहले, वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि ये सीरीज़ में ऐसा आरोप लगाया गया है कि बिहार की सारी समस्याओं के लिए केंद्र को आसानी से जिम्मेदार, इस सीरीज़ में ये चीज़ बताया गया है कि बिहार की जितनी समस्या है उसमें केंद्र की कितनी केंद्र कितना इसमें वो था, आरोप लगाया गया। और कितना बिहार में जो सीएम थे उनकी कितनी इसमें हाथ है बिहार में जो स्थिति है उसको लेकर, ये सब इस सीरीज में दर्शाया गया है। और इसका जो चौथा सीजन है उसमें साफ तौर पे पूरी सपोर्ट में चला है लालू प्रसाद यादव के पूरे सपोर्ट में, महागठबंधन के पूरे सपोर्ट में चला है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के ठीक पहले एक सीरीज़, जो कि मैंने अभी अब सीरीज़ की बात की, महारानी सीजन 4, जिसमें प्रधानमंत्री को ईडी सीबीआई का खुलासा दुरुपयोग करने वाला दिखाया गया है। प्रधानमंत्री तक की बातें दिखाई गई हैं। विपक्ष दलों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना। वंशवाद, ये चीज़ सभी लोग बोलते हैं कि लालू के राज में, और अभी भी ये चीज़ देखा गया है कि वंशवाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखा गया था। तो ये सारी चीज़ें उस सीरीज़ में दिखाई जाती है। देखिए, सीरीज़ जो सीरीज़ होती है, ठीक है, उसमें साफ साफ तौर पे ये चीज़ जो अभी मैंने बताया ही कि रियल इवेंट पे बेस्ड होती है। कई ऐसी सीरीज, कई ऐसा नॉर्मली ड्रामा होता है। कहावत है कि मूवी जो होती है वो समाज का आईना होती है। उसमें वो चीज़ दर्शाया जाता है जो समाज में घटित हो रहा है। इसमें भी वैसा ही कुछ दर्शाया गया है। सीजन 4 तो मैंने नहीं देखा है। सीजन 3 में, सीजन 1 में और सीजन 2 में पूरी बिहार की राजनीति को तो दर्शाया गया है, लेकिन सीजन 3 में क्या चीज़, सीजन 4 में ऐसा आरोप लग रहा है बीजेपी के भी साइड से कि सीजन 4 में पूरे महागठबंधन को सपोर्ट मिला है इस सीरीज़ के दौरान। ये सीरीज़ कल से ही चल रहा है, 9 नवंबर से इसकी क्लिप्स जो है वायरल हो रही है। बीजेपी ने भी आरोप लगाते हुए कहा है कि सीरीज़ में महागठबंधन को पूरी तरीके से फ़ायदा दिखा है। मैं आगे आपको बताते चलूँगी कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण जो 6 नवंबर को संपन्न हो चुका है, जिसमें जितने भी 75-65% वोट मिले हैं, फिर जो नतीजा है वो 14 नवंबर को। इसी बीच महारानी सीज़न
4 7 नवंबर को सोनी लिव पर हुआ। 7 नवंबर को ही ये 7 सीरीज, नवंबर को। हाँ जी, इसी 7 नवंबर को ये पहले सीरीज, चरण के वोटिंग के अगले दिन ही ये सीरीज सोनी लिव पर रिलीज हुई। यह टाइमिंग कोई सहयोग नहीं है। प्रोड्यूसर ने इसे सबसे विवादित और इमोशनल सीरीज बताया है, जो बिहार की पावर पॉलिटिक्स और पब्लिक सेंटिमेंट्स से सीधे जुड़ाव है। कई रिव्यू यूजर्स ने इस सीरीज को राजनीतिक बताया है। एक्स पर बीजेपी समर्थक यूजर्स ने पोस्ट किया है कि यह सीरीज प्रयोग प्रोपेगेंडा है बिहार चुनाव के लिए, जहां पीएमओ को बिहार को नष्ट करने वाला अहंकारी दिखाया गया। अमित मालवीय जैसे लोगों ने ओटीटी पर प्रोपेगेंडा चेक नहीं किया। इनका बीजेपी के जो समर्थक है उनका ये आरोप है कि देखिए, कोई भी सीरीज फिल्म आने उससे पहले उसका पूरा जो प्रोसेस होता है, चेकिंग प्रक्रिया जी, सेंसर बोर्ड के द्वारा, हाँ, सेंसर बोर्ड के द्वारा फिल्म वगैरह जांच कराया जाता है। और ओटीटी, अमित मालवीय जैसे लोगों ने ओटीटी पर प्रोपेगेंडा चेक नहीं किया, बीजेपी के समर्थक का आरोप है। और लाजमी बात है कि कोई भी सीरीज आए या कोई भी उनका कहना, बीजेपी के जो नेता उनका कहना है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जब वेब सीरीज लॉन्च हुई तो उन्होंने इसको चेक नहीं किया, या सेंसर बोर्ड जो है वो उन्होंने सही काम नहीं किया, जिसकी वजह से इसमें राजनीतिक पहलू भी शामिल हो गई है जी। और ये तो बीजेपी के समर्थक ने आरोप लगाया है। बिल्कुल। तो और इस सीरीज में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो बाद ही में पता चलेगा। लेकिन ये जो ये पोस्ट 9 नवंबर को वायरल हो रहा है, कुल मिलाकर इसकी जो टाइमिंग शो को चुनाव, मतलब ये सोचिए ना कि कितनी ये दिलचस्प बात है कि चुनाव के टाइम ही ये सीरीज का 4th सीजन क्यों आया। और इस 4th सीजन में जब आप स्टार्टिंग से इस पूरे सीरीज में पॉलिटिक्स दिखा रहे, बिहार की पॉलिटिक्स, बिहार की राजनीति, उस समय के प्रधानमंत्री कौन, 90 के दशक की बातें बता रहे हैं, तो आपको अभी भी तो ये चीज़ देखना चाहिए। आप एक तरफा कोई भी चीज़ को नहीं उजागर करना चाहिए, क्योंकि आजकल के लोग सीरीज देखते हैं, जेनजी लोग हैं, जेनजी सर। और इस बार आपने ये चीज़ ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे जेनजी के साइड से वोट मिला है। और सेकेंड चरण का जो चुनाव होने को है तो उसमें कई लोग ये सीरीज देखकर ही जाएंगे जी, बिल्कुल। उस हिसाब से भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर सीरीज में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, कोई भी फिल्म कोई भी सीरीज आ रहा है तो उसकी पूरी तरीके से पुष्टि हो, उसके बाद ही वो आगे बढ़े। लेकिन ये सीरीज जिस तरीके से आज सीरीज में तो मिर्च मसाला डालना लाजमी है, तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे, वरना लोग तो स्किप करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये सीरीज में, और बीजेपी के समर्थक ने जो आरोप लगाया है, तो वो बीजेपी के समर्थक है तो विपक्ष पे तो आरोप लगाएंगे ही। लेकिन ये सीरीज में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। और 90 के दशक में क्या हुआ क्या नहीं अभी तक बताया गया। लेकिन जो सेंसर बोर्ड है, जो अमित मालवीय जो ओटीटी के सब कुछ मैनेज करते हैं, उनको भी एक बार अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना चाहिए। हालांकि अब तो ये सीरीज आ गई है तो अब तो लोग देखेंगे ही, इसको देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे। चुनावी फायदा तो मिल ही जाएगा क्योंकि जेनजी लोग सीरीज पे ज़्यादा ये अट्रैक्ट होते हैं। तो लाजमी बात है कि अगर ये सीरीज़ किस ओर इशारा कर रही है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि ये महागठबंधन को पूरा सपोर्ट कर रही है चुनावी में, तो नेक्स्ट फेज का जो चुनावी मतदान होने को है उसमें ये सीरीज़ अगर जो लोग देख के जाएंगे तो उनका क्या डिसीज़न होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, जैसा कि आपने इन सारी बातों को अभी सुना, महारानी सीज़न 4 का फर्स्ट फेज़ के अगले दिन ही लॉन्च हो जाना, आखिर ये एक घटना जो है ये घटित की गई है या ये कोई साजिश थी, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।